प्यारा सा क्वेश्चन है, इसी साल आया है। एंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब 0 से 9 के बीच में इसका आंसर आना है। लेकिन इसको करना कैसे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्यों है खूबसूरत, क्योंकि इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया गया है। जैसे मैं अगर नाम लूँ तो इसके अंदर ब्रिज रिडक्शन को ऐड किया है। ब्रिज रिडक्शन के बाद में इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है थ्रू नॉन क्लासिकल कार्बन, उसको इसमें कॉन्सेप्ट को ऐड किया है। एलिमिनेशन जो है इसमें उसका भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, एंड आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर लग रहा है। तो बेसिकली बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो इसको करने में आपको ज़्यादा देर लगेगी नहीं, पर कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हुए करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करिएगा, मेरे साथ में सीखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइंस, नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से जो है वो बेसिकली आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइंस कितनी बनने वाली है ना, ये आपको जवाब देना है। टेट्राइंस क्या होती हैं, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन जो है उसके अंदर नहीं होता है, मतलब या तो sp2 होगा या फिर क्या होगा आपका sp3 ही होगा, ठीक है। मतलब यहां पे अगर मैं देखूं इस कंपाउंड के अंदर, तो ये जो कार्बन है ये sp कार्बन है, एंड अगेन ये भी क्या आपका sp कार्बन है, ठीक है। एंड ये आपका sp3 कार्बन हो जाता है, ये आपका sp3 है, दिस वन इज sp2 एंड sp2। तो हमें बेसिकली sp यहां से एलिमिनेट करना है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ नहीं आने वाला है। तो बेसिकली प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सी है, सामान सी है। यहाँ पे हमें यहाँ पे रिएजेंट, 3 रिएक्शन कंडीशन दी हुई है। पहली है सोडियम की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, जिसको हम बिर्च रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड वन इज ब्रोमीन की रिएक्शन एक्सिस में, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय नॉन क्लासिकल कार्बन। क्यों मैं नॉन क्लासिकल कार्बन बोल रहा हूं, उसका मैं रीजन यहां पे आपको बता दूंगा। एंड थर्ड इज एल्कोहलिक KOH, जिसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये तीनों कैसे हो रहे हैं, तो पहला है बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। बिर्च रिडक्शन बेसिकली एल्काइंस को रिड्यूस करने के काम में लिया जाता है। एल्काइंस को रिड्यूस करने के काम में लिया जाता है। एल्काइंस को एल्कीन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप ये काम में लेते हो। ये बेसिकली आपका एंटी एडिशन होता है। क्या होता है ये, एंटी एडिशन होता है। यहां पे जो सोडियम आप काम में लेते हो, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और कहता है बहुत इलेक्ट्रॉन है, ले जाओ जिसको भी जरूरत हो। और लिक्विड अमोनिया जो है वो यहां पे कुछ इस तरह से एक्ट करेगी इस रिएक्शन के अंदर। एंटी एडिशन कैसे होगा, एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको यहां पे दे देता हूं। लेट्स से कि मैंने यहां पे लिया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने वाला हूं। इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कुछ ऐसा यहां पे बन जाएगा। जब ये यहां पे बनेगा तो एक फ्री रेडिकल यहां पर, एक फ्री रेडिकल यहां पर। ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, एंड ये आपका sp2 हो गया, ठीक है। लिक्विड अमोनिया से जो है H निकल के H आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये रिएक्शन एक बार और होगी, 2 बार में जाके यहाँ पे एक एल्कीन आपका बन जाता है। तो मतलब एंटी एडिशन यहाँ पे होने वाला है बिर्च रिडक्शन के अंदर। दूसरा तो मैं इसको करवा ही देता हूं, आपको साथ ही करवा देता हूं। तो हमारा ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की पहली रिएक्शन हम करवा देते हैं। मतलब पहला स्टेप में यहां पे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ये डबल बॉन्ड ही एज इट इज रहने वाला है। लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू दिस रिएक्शन, ठीक है। पहले स्टेप में क्या आ गया, ये आपका बन गया यहां पर। अब इसकी जो रिएक्शन है फर्दर, ये बेसिकली क्या आ गया आपका, ये आपका बन गया है एल्कीन हो गया है। अब एल्कीन की रिएक्शन अब Br2 के प्रेजेंस में कराओगे, जब Br2 एक्सेस में ले लोगे। Br2 एक्सेस में लेने पे क्या होता है, देखो Br जो है कुछ इस तरह का है, Br लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। कंपाउंड क्या है, ये है आपका एल्कीन।
एल्कीन के पास में आपने Br2 डाल दिया, Br के पास में लोन पेयर है, जी हल चाहे रहा ना जाए। हाँ, अगर इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जो है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है इसकी, इसके खून में है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है तो इसको भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अगर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे नॉन क्लासिकल कार्बन जो है मतलब रूट फॉलो होता है। दो तरह से हो सकती है रिएक्शन, या तो आपकी होगी क्लासिकल कार्बन के थ्रू या नॉन क्लासिकल कार्बन के थ्रू। क्लासिकल कार्बन मतलब सेम साइड पे जाके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएंगे, और अगर आपका रूट जो है नॉन क्लासिकल वाला फॉलो कर लिया तो एंटी एडिशन होगा। मतलब अगेन यहां पर भी क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। इसमें एंटी हुआ था, यहां भी क्या होगा, यहां भी एंटी एडिशन होने वाला है। तो जब यहां पे एंटी एडिशन होगा तो ये दो जगह होगा, एक इस जगह होगा और एक इस जगह होगा। मैं दोनों बता देता हूं किस तरह से होने वाला है। अब यहां पे जब एंटी एडिशन होगा तो एक तो होगा प्लेन में, ब्रोमीन एक तो प्लेन में जाके अटैच हो जाएगा, और एक प्लेन के ऊपर अबव दी प्लेन ये ब्रोमीन यहां पे आपका आ गया। यहां पे क्या हुआ था, यहां कुछ ऐसी पोजीशन थी, ठीक है, एक ब्रोमीन ऊपर की तरफ जाके ऐड होगा, एक ब्रोमीन यहां जाके ऐड होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहां ब्रैकेट में बता भी देता हूं किस तरह से कंडीशन रहती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कुछ पोजीशन है, आपने यहाँ पे Br2 का एडिशन कराना है। जब Br2 का एडिशन कराते हो तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऐसे Br जो है बॉन्ड बना लेता है। क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Br यहाँ पे जाके ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो यहाँ पे Br जाके ऐड हो जाएगा। Br के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, Br को तो ये बर्दाश्त ही नहीं है। हाँ, Br को तो ये बर्दाश्त होगा नहीं। जब Br को बर्दाश्त नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा जो Br माइनस आपका बचा हुआ है वो अपोजिट साइड से जाके ऐड हो जाएगा। लेट्स से कि ये आके यहाँ पे ऐड कर गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका एंटी एडिशन हो गया है। क्या हो गया, एंटी एडिशन। तो इसी तरह से यहाँ पे जब वो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये अगर ऊपर की तरफ आएगा तो Br अपोजिट साइड में जाएगा, प्लेन के अपोजिट साइड में। सिमिलरली ये अगर आपका सरफेस है तो एक नीचे की तरफ आ रहा है अगर Br, तो दूसरा Br ऊपर की तरफ आएगा। तो ये दूसरा स्टेप आपका हो जाता है। ये दोनों स्टेप आपके आई थिंक क्लियर है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आप ले रहे हो काम में रिएक्शन में एल्कोहलिक QH, ठीक है। एल्कोहलिक QH जो है यहां पे देखो तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये देखो तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है, मतलब अल्फा बीटा या 1-2 वाली पोजीशन है। अगर यहां पे एल्कोहलिक QH में लूंगा तो क्या होगा, ये Br जो है, ये Br यहां वाले, यहां पे जो हाइड्रोजन आ रहा होगा उस हाइड्रोजन के साथ में निकलने की कोशिश करेगा। यहां भी हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां भी कोई हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, ठीक है ना। क्या करेगा, ये उससे रिमूव करने की कोशिश करेगा, तो ये यहां से ऐसे निकल जाएगा, ये यहां से रिमूव होगा, ये यहां पर रिमूव होगा और ये यहां पर रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका कंपाउंड, ये रिमूव हुआ तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये रिमूव हुआ तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये रिमूव हुआ तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पर आ गया, और यहाँ रिमूव होगा तो ये बन गया। ये बेसिकली क्या है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन इसको आप बोल सकते हो। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये बन गया है आपका। अब इसमें क्या पोजीशन हो सकती है, देखो ये तो है आपका, ये तो एक प्लेन में ही होगा, मतलब पूरा तो नहीं होगा लेकिन ये मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे तो सिस ट्रांस तो हो नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल है इस जगह पे। देखो ये जो है इसके अराउंड सिस ट्रांस नहीं हो सकता, लेकिन इसके अराउंड जो है, इस कार्बन के अराउंड, ये कार्बन और इस कार्बन के अराउंड क्या है, सिस ट्रांस पोजीशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे टोटल जो आइसोमर बनेंगे वो 2 आइसोमर बनेंगे। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है सिस ट्रांस, यहाँ सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इस कार्बन के अराउंड ही पॉसिबल है।
तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2। तो बात ये है कि आंसर तो बहुत ही सिंपल सा आ गया 2, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारा लग गया। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया तो आपको ये समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट मान लो आपको ऑलरेडी आता है तो कितना फास्ट है क्वेश्चन, वो हम एक बार करके देखते हैं। सिंपल सा है कि सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होने के बाद में क्या बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा। स्टेप 2, ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगा, ये एल्कीन है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। ब्रोमीन काम में लिया है, लोन पेयर है, तो नॉन क्लासिकल कार्बन जो है वो मेथड यहाँ पे आने वाला है, मतलब एंटी एडिशन अगेन होने वाला है। एंटी एडिशन होने के बाद में तीसरी चीज क्या है कि एल्कोहलिक क्यूएच हम काम में ले रहे हैं, एल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेट कर देगा यहाँ पे ब्रोमीन को हाइड्रोजन के साथ में HBr माइनस HBr यहाँ से निकलेगा, तो वो निकलने पे क्या होगा यहाँ पे आपकी टेट्राइन जो है आपकी बन जाएगी। और टेट्राइन के अंदर आइसोमर सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के अराउंड यहाँ पे जो है इसी के अराउंड पॉसिबल है, जो कि 2 पॉसिबल, एक सिस हो सकता है, एक ट्रांस हो सकता है। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, लेकिन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपका एल्कीन का ले लिया, आपका यहाँ पे आप देखो कॉन्सेप्ट कितने सारे यहाँ पे काम में आ गए हैं। खूबसूरत इसीलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन को। अरे क्या हो गया भाई, खूबसूरत बोलती हमारा ये काम करना बंद कर गया। तो पहला जो है वो आपका रिडक्शन हो गया, दूसरे में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ गई, एल्कीन की, यहाँ पे एल्कीन काम में आ गया था। तीसरे कॉन्सेप्ट के अंदर आपका क्या आ गया, क्योंकि एल्कीन ये हैलाइड बन गया था, है ना। दूसरी स्टेप के बाद क्या हो गया था, ये हैलाइड बन गया था, हेलोजन डेरिवेटिव बन गया था। हेलोजन डेरिवेटिव के बाद में हमने इसका एलिमिनेशन भी करा दिया। तो हमें 3-4 कॉन्सेप्ट जो है कुल मिला के यहाँ पे आ गए, जो कि बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको आखिरी में बोलूंगा कि इसको वीडियो को शेयर करो ना करो वो जरूरी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट खुद से करके खुद से प्रैक्टिस करना, बुक के अंदर पेपर पेन लेना, उसके अंदर खुद से करके देखना है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर दोगे, कमेंट करके बता दो कि करोगे कि नहीं करोगे। और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या कोई और क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, आप मुझे यहाँ कमेंट करके बता सकते हो। ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए एक और प्यारा सा वीडियो बनाने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो भी डाउट हो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।